कौम अखबार डिजिटल के साथ मैं हूँ ताहिर अब्बासी। हालिया दिनों आपने कराची में स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट की एक बड़ी कार्रवाई से मुतालिक गूंज सुनी थी। ये कार्रवाई कराची में एक्सटॉर्शन से मुतालिक, भत्ते की वारदातों से मुतालिक पुलिस के मौक़िफ़ के मुताबिक की गई थी, जहाँ से मजहबी और सियासी जमात के तकरीबन 9 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया था। उसमें कराची तंजीमी का एक अहम तरीन अहदेदार भी शामिल था। उस सूरत हाल और उस छापे के बाद सरवत एजाज कादरी जो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के चेयरमैन हैं, उनके घर के अंदर एक बड़ा छापा मारा गया था और उसके दौरान तोड़ फोड़ की गई थी। घर का 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया था और बगैर खवातीन पुलिस कांस्टेबल्स के घर के अंदर रेड की गई थी। और इस दौरान जो कुछ चीज़ें सामने आई थी उसके मनाजिर भी आपने देखे थे। हमने आपको पुलिस का मौक़िफ़ गुज़श्ता रोज़ सुनाया था। SSP SIU ने बाज़ाब्ता तौर पर तमाम को जो है वो टारगेट किलिंग, भत्ते की वारदातें और गैर कानूनी जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलव्वस होने से मुतालिक इंकशाफात किए थे। मेरे साथ इस वक्त चेयरमैन हैं सुन्नी तहरीक के सरवत एजाज कादरी साहब। इनके घर पे जो कुछ हुआ, मनाजिर आप देख चुके थे, वो कहानी क्या थी सुनेंगे सरवत भाई की ज़बानी। सरवत भाई, जो कुछ हुआ कौम ने देखा है, लेकिन इस अमल को आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि हमने आपकी बड़ी कुर्बानियाँ देखी हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तैर भाई आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। और आप भी तकरीबन इससे पाकिस्तान में शहर कराची में पले बड़े पैदा हुए और ज़्यादातर हमारा काम भी शरीयत के मुताबिक और ज़िंदगी के मुताबिक, फलाई काम हो, सियासी हो, हर लिहाज से हमने खिदमात पेश की हैं। और ये वो वक्त भी आपको याद होगा कि हमने अपनी क़यादतों की कुर्बानियाँ दी और इस मुल्क में जो फितना अल ख़ारिज का एक सिलसिला शुरू था जिसके अंदर दहशत गर्दी थी, आम थे, उसमें भी हमने अपना एक रोल प्ले किया और आज से और इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदा है इंशाअल्लाह ताला वो उस रोल को प्ले करते रहेंगे। अब अभी मौजूदा सूरत हाल में जो ये वाक़या हुआ, इस पर मुझे दिली रंज हुआ है कि सारी ज़िंदगी इस पाकिस्तान की खिदमत की, हमारी क़यादत ने खिदमत की, हमारे कायदीन ने खिदमत की और हम पाकिस्तानी एक अच्छे मुसलमान, एक पाकिस्तानी बनकर हमने इस मुल्क की खिदमत की है। और ये अगर कानूनी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि इतने अच्छे हमारे रिश्ते थे ऊपर से नीचे तक, तो अगर हमें ये कह देते कि यार ये ऐसे मामलात हैं, कुछ आप इसको नज़रसानी फरमाएं, एक अच्छा दोस्ती का तो तरीका यही है कि इस तरह कहते हैं और शायद हम उसको ओबे भी करते हैं। और इससे पहले माजी में भी हमारे साथ इस तरह के मामलात, आप मासरे भी आपने देखे, दूसरी चीज़ें देखी, हमने हमेशा कोऑपरेट किया इस मुल्क की वफात में, शहर की तरक्की के लिए। और इस वक्त अफसोस ये हो कि विदाउट इंटीमेशन और विदाउट हमें एतमाद में लिए बगैर ये काम किया गया, जिसका बहुत दिली अफसोस है। पुलिस का एक मौक़िफ़ है कि जो आपकी कराची तंजीमी कमेटी के इंचार्ज हैं जवाद कादरी, वो बराह रास्त ईरान से ऑपरेट होने वाले भत्ता नेटवर्क यानी सवत काठियावाड़ी और वसीउल्लाह लाखों को वो लड़कों की सूरत में मदद फराहम करता है। ये खतरनाक किस्म का आपकी जमात पर और आप पर इल्ज़ाम है। आप पुलिस के इस मौके को किस तरह देख रहे हैं? मैं इसकी मुस्तरद करता हूँ, सख्त अल्फाजों में करता हूँ। एक मुहिब वतन तंजीम पर अगर आप इस तरह क्लेम करेंगे और इस तरह करेंगे तो उसकी जो सारी ज़िंदगी खिदमात हैं आप उसको सिफर कर रहे हैं। एक चीज़ है, एक वाक़या है, उस चीज़ को हम भी करते हैं। हम कहते हैं शदीद मजम्मत करते हैं मामलात की, दहशत गर्दी से भत्ता हो रही है, सारी ज़िंदगी हमने इसके ख़िलाफ़ जंग लड़ी है, तो हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? आप भी जानते हैं आज कल से अब तक पूरे पाकिस्तान में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पाकिस्तान में उलमा, मशाइख, अभी ताजिर बिरादरी बैठी हुई थी, रोज़ाना ताजिर बिरादरी, मीडिया के लोग, सोशल मीडिया के लोग, तमाम अखबार सब यहाँ पर आ रहे हैं। तो उनके साथ एक दोस्ती का रिश्ता है ना, काशी दोस्ती वो भी करते हैं। चले आप एक बात कहते हैं कि ऐसे बात है, हम 10 साल का मेरे पास स्टडी है को अदालत में केस पेश कर दे, अदालत जाने वो जाने, आप कह सकते हैं उनका मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन उसको जोड़ना। और मैंने एक बात मुझे अच्छी लगी डॉक्टर इमरान साहब की कि उन्होंने कहा इसका कोई हमें कोई ऐसे बात नहीं मिली जिसको हम इनके साथ जोड़ा जाए। उन्होंने सरवत एजाज कादरी और उनकी जमात इसमें मुलव्वस। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ये बहुत अच्छी बात लगी कि उन्होंने हमारे साथ नहीं जोड़ा इस चीज़ को कि यार ये इस मामलात के अंदर ये एक है, किसी की कोताही होती है, कोई चीज़ होती है, मैं समझता हूँ उसको नज़रसानी करना चाहिए। एक किरदार है डॉक्टर रेहान,
जिसको जख्मी हालत में गिरा, उसको भी जवाद कादरी से जोड़ा जा रहा था और शाहजेब से जोड़ा जा रहा था जी। उसमें क्या सदाकत है, उसकी हकीकत क्या है सरोज भाई? हमारे कोई ना कारकुन है ना रुकुन है ना कुछ भी नहीं है। और साहब, और 1 महीने पहले का वो वाकया है, इससे तो कोई भी नहीं है उसको इससे रिलेटेड करना नाजायज़ है, जुल्म है, ज्यादती है, तंजीम के साथ ज्यादती है और अहले सुन्नत के साथ ज्यादती है। जो अहले सुन्नत को दीवार से लगाने का मिशन है, मैं समझता हूँ कि इसे रोकना चाहिए। ये सबसे वो मुहिब्बे वतन अहले सुन्नत हैं जिन्होंने हमेशा इस पाकिस्तान की बका, इस पाकिस्तान की सलामती के लिए अपना किरदार अदा किया। और मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके जी उसमें क्या सदाकत है, उसकी हकीकत क्या है सरोज भाई? हमारे कोई ना कारकुन है ना रुकुन है ना कुछ भी नहीं है। और साहब, और 1 महीने पहले का वो वाकया है, इससे तो कोई भी नहीं है उसको इससे रिलेटेड करना नाजायज़ है, जुल्म है, ज्यादती है, तंजीम के साथ ज्यादती है और अहले सुन्नत के साथ ज्यादती है। जो अहले सुन्नत को दीवार से लगाने का मिशन है, मैं समझता हूँ कि इसे रोकना चाहिए। ये सबसे वो मुहिब्बे वतन अहले सुन्नत हैं जिन्होंने हमेशा इस पाकिस्तान की बका, इस पाकिस्तान की सलामती के लिए अपना किरदार अदा किया। और मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके पर जब आजमाइश हो इस पाकिस्तान पे, जब मैशत गिरती हुई हो, जब मुल्क के हालात आपके सामने हो, जहाँ फितना हिंदुस्तान मौजूद हो, जहाँ फितना अल ख्वारिज मौजूद हो, उस वक्त में तो आपको हमने सारी ज़िंदगी सपोर्ट रही है। और बल्कि पिछले 2 दिन पहले ताहिर भाई मैं क्या कहते हैं इसी मौजू पे, फितना अल ख्वारिज के मौजू पे इस्लामाबाद में उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस थी। मैं रात को इस्लामाबाद से वापस आया। हम ऐसे कैसे इन चीज़ों को होने देंगे? हम इस शहर के बासी हैं, आयोन कराची करते हैं, हमें कहते हैं और हम समझते हैं कि इन खुराफात के खिलाफ तो हमारा जहाद है। कानूनी जंग लड़ेंगे, कानूनी जंग भी लड़ेंगे और अपने जो कादरी हाउस के अंदर न घुस के हमारी फैमिली के साथ जो ज्यादती की है, मेरे बच्चियों के साथ, मेरे फैमिली के साथ, विदाउट लेडी सर्चर, विदाउट सर्च वारंट, और उसके अंदर घर में एंट्री देना, एक उस घर के अंदर देना जिसने सारी जिंदगी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसने फितना अल ख्वारिज के खिलाफ जहाद किया, जिसने भत्ताखोरी, चोरी, डाकुओं के खिलाफ जहाद किया है, उसके खिलाफ हम कैसे उसमें बर्दाश्त कर सकते हैं? हम कैसे, हमारा जिंदगी भर का ताउन है सर, अपनी जिंदगी भर की रोजी को, अपनी जिंदगी भर की जो स्टेक होता है, जो एक लोगों में एतमाद। देखिए आज पूरे पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये एतमाद नहीं है? पूरे ताजिर हो, बिरादरी हो, सोशल मीडिया हो, अखबार हो, न्यूज़पेपर हो, आप हर जगह देख लें, कोई एक शख्स, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के पूछे कभी जिंदगी में पाकिस्तान के खिलाफ या इन मामलात में कभी आगे नहीं रहा? आपके घर से कुछ सामान और कुछ चीजें भी गायब हैं। हाँ, आप देखें मेरे घर से तकरीबन उन्होंने 5 मोबाइल है और जेवरात के बॉक्स थे वो लेकर गए, और उसके बाद ना 1.5 करोड़ का एक चेक था वो लेकर गए। वो किसी का, इनके, वो मेरी सिस्टर लाहौर से आई हुई थी, तो मेरे दामाद का था वो, कोई उनका वो बिजनेस का वो था उसमें, अब वो भी लेकर चले गए। लैपटॉप लेकर गए, लैपटॉप ऊपर वाले 3rd फ्लोर से लैपटॉप लेकर गए, मोबाइल है, और पूरी लिस्ट हमने प्रोवाइड की है, मीडिया को भी की है, इरफान फिरोज साहब को भी दी है, ज़िशान सिद्दीकी साहब को भी दी है और दीगर इदारों को भी दी है। सबको ये रिपोर्टें पहुंचाई हैं और मैंने तैयब कादरी भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये इंशाअल्लाह ताला आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम सामान नुकसान का तो अज़ाला किया जाए। जो इज़्ज़त का है उस इज़्ज़त को मैं समझता हूँ, जो हमारे रिलेशनशिप है आपस में ऊपर से नीचे तक इदारों के साथ, मैं समझता हूँ कभी भी मौका हुआ, आपने देखा जब मास्टरा हुआ उन्होंने रिक्वेस्ट की, हमने बंदा प्रोवाइड किया, हमने ये ले यार, हमारी तो अंडरस्टैंडिंग ऐसी होनी चाहिए, यार हमें ये ज़रूरत है, ये आप हमें इस बंदे को हमारे हवाले कर दें, ले इंट्रोगेट करें, इन्वेस्टिगेशन करें, अदालत मौजूद है, अदालत में लेकर जाए, हम अदालत में केस लड़ेंगे, हम इस पे भी पिटीशन में जाएं, जो भी करें फैसला करेगी जो हमारी शूरा। आपके लोगों के खिलाफ कितने मुकदमात किए इन्होंने तकरीबन 10 मुकदमात हैं, लेकिन जो इन्होंने उस 10 मुकदमात के अंदर जो ज़्यादातर जो है 23A है और वो असला भी। अच्छा, एक और आपके जो पुलिस की जानिब से फराहम किए गए सिक्योरिटी गार्ड्स थे, जो पुलिस एहलकार थे, उनकी भी FMG जिसमें शामिल है? जी हाँ, वो असल में रात में 3-4 बजे आते हैं घर, और आपको पता है दौर कैसा है, अगर वो कोई छीन ले, कोई कुछ कर ले, तो वो बेचारे सुबह आके हम जमा करा देंगे। तो वो इस वजह से हम रात को लेट आए थे, तो वो यहाँ रखी हुई थी, उसमें वो उनका बेचारों का कोई कसूर नहीं है उसमें, वो इस वजह से कि वो रास्ते में कोई छीन ना ले। आजकल छीनम छानी चल रही है, जो आप भी समझते हैं कि क्या माहौल है, और उसमें
18 साल से मेरे साथ वो खिदमत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो थी, वो भी उन्होंने उसके उसमें डाली। और 4 जो है ना उसके हमने परमिट, उसके वो वर्क परमिट है जो लेके चलने का है वो उसका साथ था, लाइसेंस उसके साथ है, ओरिजिनल सब चीज़ें, इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है बगैर लाइसेंस की, इसीलिए हमने ऑन किया। चेयरमैन सुन्नी तारिक बात कर रहे थे, कानूनी जंग लड़ेंगे वो अपने कारकुनान के लिए। इसमें एक बहुत ही बात ये भी है कि जो सरकारी पुलिस एहलकार सरवत एजाज कादरी साहब की सिक्योरिटी के लिए फराम किए गए थे, उनकी SMGs हैं वो भी यहाँ रखी थी, जो कि सरकारी ज़ाब्ते का हिस्सा बना ली गई हैं। उसकी भी बरामदगी का नाजायज़ असलहे का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वक्त कादरी हाउस पर न कि सिर्फ सरवत एजाज कादरी साहब, उनकी कराची तंजीमी कमेटी, शहर भर से कारकुनान हैं, साहिबजादा सलीम कादरी साहब, साहिबजादा अब्बास कादरी साहब, वो तमाम यहाँ पर मौजूद रहते हैं। और इस सूरत हाल के बाद कादरी हाउस जो है वो तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक अपने कारकुनान की रिहाई के लिए जो है वो वकला के साथ मुशावरत के साथ उनकी जो है वो एक मुतहरिक अंदाज में इस पूरे अमल को देख रहे हैं। आप सुन रहे थे सरवर एजाज कादरी इस पूरे अमल की सख्त अल्फाज में मजम्मत कर रहे थे। कौमी अखबार डिजिटल से मैं ताहिर अब्बासी।